इस नाटक का नाम है शुद्ध आहार और नाटक के प्रथम दृश्य में काजल जी जो है वो सास का रोल कर रही हैं और अब सासू माँ जो है वो मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही हैं। बिंदड़ियों, ओ बिंदड़ियों, मैं मंदिर जा रही हूँ। कहाँ गई? लग रहा है अभी तक सो रही है। ठीक है, मैं मंदिर जाके आती हूँ। सीन चेंज शुद्ध आहार भाग 2। और इस तरह से सासू माँ जो है वो मंदिर चली जाती हैं और वहाँ मंदिर के बाहर उन्हें अपनी सहेलियां पारुल और नेहा मिलती हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या बात है, आजकल आप मंदिर नहीं आती? उस दिन आप प्रवचन में भी नहीं आई और आहार में भी नहीं आई आप। हाँ, क्या बताएं, अभी तबीयत का ठिकाना नहीं रहता है, गरम गरम चलती रहती है। इसीलिए तो कहती हूँ कि मंदिर आया करो, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे शहर में महाराज जी आए हुए हैं। अच्छा, हमारे शहर में महाराज साहब आए हुए हैं? क्या बात है? हाँ, महाराज साहब आए हुए हैं। हम लोग चौका लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं चौका लगाती? आपकी तो 3-3 बहुएं भी हैं। अच्छा, चौका लगाने में क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं, बस शुद्ध आटा, शुद्ध मसाले और शुद्ध पानी चाहिए। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। ठीक है, मैं अपनी बहुओं को पूछ के आपके बताती हूँ। मैं अभी दर्शन करने जा रही हूँ, फिर घर पे बहुओं को पूछ के फिर आपको बताती हूँ। और इस तरह से सासू माँ चौके की तैयारी को पूरी तरह से बिना समझे हुए ही घर जाकर के बहुओं को महाराज जी का चौका लगाने के लिए बताती हैं। शुद्ध आहार भाग 3। और अब सासू माँ अपने घर पहुंच गई हैं। लीना, लीना, अर्चना। अच्छा, मैं अभी मंदिर जाके आई हूँ, वहाँ मुझे नेहा और पारुल मिले। उन्होंने बताया कि अपने शहर में महाराज साहब आए हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, तो अभी पूरे लोग जैन लोग चौका लगा रहे हैं, तो हम भी लगाना चाहते हैं। अच्छा, तो मम्मी जी चौके में क्या क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस सारा शुद्ध चीजें सब होनी चाहिए तो चौका आराम से हो सकता है। पर मम्मी जी, शुद्धता का मतलब क्या होता है? शुद्धता का मतलब A1 क्वालिटी होनी चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आप निश्चिंत होके जाइए, हम सब तैयारी कर लेंगे। हाँ हाँ, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, तो मैं निश्चित होके शादी में जा रही हूँ और तुम यहाँ सब संभाल लेना। हाँ मम्मी जी। और इस तरह से सासू माँ शादी में चली जाती हैं और बहुएं चौके की तैयारी का डिस्कशन करने लगती हैं। सीन चेंज बहुओं का चौका भाग 4। अरे भाभी जी, शुद्धता का मतलब तो ब्रांडेड चीजें ही होता है ना? हाँ हाँ, ब्रांडेड चीजें ही होता है। लीना, तुमने टीवी पे देखा नहीं? सारे एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं ब्रांडेड चीजें ही शुद्ध होती हैं। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, अपना सारा काम बांट लेते हैं। मैं आटे की तैयारी कर लेती हूँ और मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। पानी की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है। और इस तरह से बहुएं जो है वो अपने अपने काम को बांट लेती हैं और क्योंकि उन्हें कल महाराज जी का चौका करना है और लेकिन ब्रांडेड चीजों की तैयारी करने में उन्हें खरीदने में समय ही कितना लगता है, तो वो लोग पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाती हैं और फिर रेस्टोरेंट में खाना खा के ब्रांडेड चीजों की शॉपिंग करती हैं और घर आ जाती हैं और अपने अपने कमरों में आराम करती हैं। तभी दोनों सहेलियां पारुल और नेहा उत्सुकता से देखने आती हैं बहुओं ने क्या तैयारी करी है। शुद्ध आहार बहुओं की तैयारी। हाँ हाँ, चलो पिक्चर देखने जाते हैं। लीना, लीना, अर्चना। रीना, रीना, अर्चना। जय जिनेंद्र मौसी जी। जय जिनेंद्र। और चौकी की तैयारी हो गई? हाँ हाँ, हो गया। शुद्ध आटे और मसाले का व्यवस्था हो गई? हाँ मौसी जी। कोई मदद चाहिए तो बताओ।
ये देखिए मौसी जी, इंडिया का नंबर 1 आटा आशीर्वाद आटा, एकदम शुद्ध आटा आशीर्वाद आटा, मल्टीग्रेन आटा है, हमारे परिवार की पहली पसंद। अब से आप भी यूज कीजिए। और ये देखिए मौसी जी, एवरेस्ट का तीखा लाल मसाला, एवरेस्ट का तीखा लाल, खाने की शुद्धि, खाने का जायका बढ़ाए और मेहमान खुश हो जाए और हमारे महाराज साहब भी खुश हो जाएंगे, है ना? और मौसी जी मेरी तैयारी देखिए, ये है बिस्लरी का पानी, एकदम शुद्ध प्योर। हे भगवान, आजकल की बहुएं पता ही नहीं है। तुम्हें पता है शुद्धता का मतलब ब्रांडेड चीजें नहीं होता, बल्कि घर में लाई हुई साफ सुथरी जिसमें कोई जीव जंतु ना हो, उन्हें धोकर सुखाकर घर में पीसते हैं, पीसे हुए आटे और मसालों से होता है। इसकी भी मर्यादा होती है। गर्मी में 5 दिन, सर्दी में 7 दिन और बरसात में 3 दिन। मर्यादा पूरी होने के बाद इन चीजों को प्रयोग में नहीं लाते, जिससे कि जीव हिंसा ना हो। ये सब तो हमने किया ही नहीं। और शुद्ध पानी का बिस्लरी का पानी नहीं होता, बल्कि कुएं का पानी जो कि छान कर निकाला गया हो और जिसे छाना गया हो और उसकी जीवानी वापस कुएं में डाली गई हो, ताकि उनकी जीव हिंसा ना हो। पानी की भी मर्यादा होती है। छने हुए पानी की 48 मिनट, गर्म करके प्रासुप किए हुए जल की मर्यादा 6 घंटे और उबले हुए पानी की मर्यादा 24 घंटे होती है। ये सब तो हमने किया ही नहीं। अच्छा ठीक है, पूरी रात पड़ी है, चलो अभी से शुरुआत कर लेते हैं। अरे क्या तुम्हें पता है, महाराज जी रात की बनी हुई कोई भी सामग्री ग्रहण नहीं करते, उसमें जीव हिंसा का दोष लगता है। तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, तुम लोग घबराओ मत। हमारे पास महाराज जी के चौके की सारी मर्यादित सामग्री है और कल को हम वो सामग्री ले आएंगे और चौके में भी तुम्हारी मदद करने आ जाएंगे। धन्यवाद मौसी। धन्यवाद मौसी जी, अच्छा हुआ आपने शुद्धता का अर्थ बताया, हमने तो अर्थ का विनर्थ कर दिया था। धन्यवाद मौसी जी। क्या तुम्हें परखान की विधि मालूम है? हाँ, मुझे शायद मालूम है, मैंने YouTube पे देखा था। जैसे कोई 3 लेडीज आती है और एक के हाथ में फल रहता है, एक के हाथ में कलश रहता है शायद, और ऐसे 3 राउंड्स लगाते हैं और कुछ वर्ड बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट दैट वर्ड, और फिर बाद में महाराज जी को बोलते हैं अंदर आ जाइए, ऐसा कुछ है, शायद ऐसा ही कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये गलत है, हम तुमको पड़गहन की विधि भी बताते हैं। पड़गहन के लिए जिसके घर चौका होता है, घर के बाहर सबसे पहले रंगोली मारते हैं। इससे पता चलता है कि इनके घर महाराज जी का चौका है। फिर घर के लोग शुद्ध वस्त्र पहनकर घर के बाहर फल या कलश लेकर शिव के पास खड़े होते हैं। और जैसे ही महाराज आहार के लिए निकलते हैं, तब हम लोग बोलते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगर उनकी विधि हमारे चौके से मिल जाती है, तो हमारे चौके की तरफ रंगोली के पास आकर खड़े होते हैं, तब हम उन्हें बोलते हैं, हे स्वामी अत्रो 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 टिष्टो टिष्टो टिष्टो, आहार जल शुद्ध है। फिर उनकी 3 परिक्रमा देकर शुद्धि बोलते हैं, मन शुद्धि, काय शुद्धि, वचन शुद्धि और आहार जल शुद्धि, और फिर भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। अच्छा ऐसे होता है, हमें तो पता ही नहीं था। धन्यवाद मौसी जी। धन्यवाद मौसी जी। जानकारी दी। और इस तरह से तीनों बहुएं दूसरे दिन महाराज जी को निरंतराय आहार कराती हैं। शुद्ध आहार बहुओं का दिमाग ठिकाने लगा। और फिर दोनों मौसी जो है वो बहुएं से फिर मिलती हैं। तो तुम लोगों को पता चल गया ना कि अब महाराज जी का चौका कैसे लगाते हैं। अगली बार कोई त्यागी व्यक्ति हमारे शहर में आएंगे तो तुम लोग चौका लगा लोगी ना? हाँ हाँ मौसी जी, लगा लेंगे। ये तो हमारा भाग्य का उदय होगा कि वो हमारे शहर में आएंगे और हमारे चौके में आहार ग्रहण करेंगे। और मुनिराज जो एक समय में ऐसे मुनि महाराज जो एक दिन में एक बार आहार जल ग्रहण करते हैं, इतनी जीव दया का के बारे में सोचते हैं, इनको आहार देना हमारा अहोभाग्य है।
ये तो बहुत खुशी हुई कि तुमने बहुत अच्छे से निरंतर महाराज का आहार दिया और आगे भी तुम इस तरह करती रहे। अच्छा जय जिनेंद्र। और फिर एक अंतिम दृश्य है। बाद में सासू माँ काजल का फोन आता है और आप आगे देखिए, टिंग टिंग। जय जिनेंद्र मम्मी जी। जय जितेंद्र बिंदड़ियों, कैसी हो? बहुत बढ़िया। मुझे पता चला है कि तुम लोगों ने महाराज साहब का आहार निरंतर किया है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। मुझे तुम लोगों पर गर्व है। और इस तरह से बहुएं सीखती हैं और आगे भी चौका लगाती रहती हैं। धन्यवाद। इसी तरह से हमारी जैन धर्म की प्रभावना सभी जगह हो।